हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो चलिए देखते हैं। हमारी ट्रिक है बुध शुक्र करो प्रेम का बस अब। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, तो आपको सारे ग्रह याद हो जाएंगे जो कि हमारी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। तो देखिए, फर्स्ट है बुध, तो बुध से हो जाएगा बुध। तो देखिए, बुध के बारे में और भी क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा। देखिए, फर्स्ट पर क्या आ गया, बुध, इसलिए सूर्य से सबसे निकट कौन सा हो गया, बुध हो गया। नेक्स्ट देखिए शुक्र, तो शुक्र रिलेट करेगा शुक्र को ही। ये डायरेक्ट मैंने आपके नाम से ही ट्रिक को रिलेट किया है। तो शुक्र से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो शुक्र से आपको याद रखना है कि ये सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारे के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और इसे ही पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सा ग्रह है। तो आपको याद रखना है कि जब भी पृथ्वी का नाम आएगा तो आपको शुक्र को ही टिक करना है और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। और आपको ये याद रखना है कि सूर्य के सबसे निकटतम है तो वो है बुध और पृथ्वी के सबसे निकटतम है तो वो है शुक्र। इसी प्रकार से इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो वो भी शुक्र को ही कहा जाता है सौंदर्य का देवता। नेक्स्ट चलिए करो, तो करो देखिए हमारी ट्रिक में साइलेंट है। दो वर्ड हैं जो कि हमारी ट्रिक में साइलेंट है। तो फर्स्ट हो गया करो, तो आपको इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए प्रे, तो प्रेम के प्रे से हो जाएगा पृथ्वी। तो इसी तरीके से पृथ्वी से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, समुद्री यात्रा द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जो कि मैगेलन। और इसी प्रकार से पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले व्यक्ति थे एरोस्थेनीज। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए मंगल, तो माँ से होगा मंगल। माँ किसे रिलेट कर रहा है, मंगल के लिए रिलेट कर रहा है। तो इसी प्रकार से मंगल के बारे में भी क्वेश्चन ये आता है, बताइए लाल ग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है जब भी लाल ग्रह की बात की जाएगी तो वो वहाँ पर आपको मंगल लगाना है, क्योंकि इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पीला ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, और लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है। इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो माँ से हो गया मंगल, और मंगल में क्या याद रखना है कि लाल ग्रह कौन सा है, तो वो है मंगल। इसी प्रकार से पूछा जाता है। और देखिए, मंगल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो मंगल के दो इम्पोर्टेंट उपग्रह हैं जो कि फोबोस और डीमोस। तो उनका नाम क्या है, एक है फीबोस और एक है डीमोस। और जो डीमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो डीमोस है वो किसका उपग्रह है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डीमोस है वो मंगल का उपग्रह है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि जो डीमोस है यह सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सबसे छोटा है उपग्रह। तो देखिए, डीमोस है जो कि सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो दो हैं, और कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस हैं। इसी प्रकार से पूछा जाता है मंगल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नेक्स्ट ओलंपिया, ये आपको याद रखना है। और इसमें ही इसका लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और यहाँ पर इसमें जो दो ध्रुव पाए जाते हैं उसमें ऋतु संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए का, तो जो का है वो भी हमारी ट्रिक में साइलेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए बा, तो बा से हो जाएगा बृहस्पति। इसी प्रकार से बृहस्पति में भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा बृहस्पति है। इसी प्रकार से सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है, पूर्णतः गैसीय ग्रह कौन सा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे बाहरी, तो वो हो गया बृहस्पति।
अब देखिए बृहस्पति का एक सबसे बड़ा ग्रह है जो कि गैनीमेड है, और गैनीमेड होता है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल का जो उपग्रह है जो कि डीमोस है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा है। इसी प्रकार से जो बृहस्पति का गैनीमेड है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए बस के बा से हो गया बृहस्पति। इसी प्रकार से सा, तो सा किसे रिलेट कर रहा है? सा रिलेट कर रहा है शनि को। तो शनि है जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। अब नेक्स्ट देखिए अब के आ से आ रिलेट करेगा अरुण के लिए, और अरुण की खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हर्शेल है। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए ये बनता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण के लिए ही हरा ग्रह कहा जाता है। और मैंने बताया जब भी लाल रंग की बात होगी तो मंगल को टिक करना है, और जब हरे रंग की बात होगी तो अरुण के लिए करना है। और देखिए लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये भी अरुण के लिए ही कहा जाता है। तो आपको अरुण से भी 2-3 पॉइंट मैंने बता दिए, और जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं इन्हें और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। अब देखिए आपके पास बचा केवल बा, तो बा रिलेट कर रहा है वरुण के लिए। तो इसके भी खोजकर्ता पूछे जाते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो जोहान्स गैली। इस प्रकार से देखिए ये सूर्य के सबसे दूरस्थ हो गया कौन? वरुण हो गया। और सूर्य के सबसे पास हो गया बुध, सूर्य के सबसे लास्ट में हो गया वरुण, और ये सबसे ठंडा ग्रह है। तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि बुध के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पास कौन सा है, और पृथ्वी के पास कौन सा है? तो वो है शुक्र। तो देखिए आपको जो बा और बा से शुरू में ही याद रख लेना है, नाम से ही बुध और शुक्र, क्योंकि लास्ट में भी आ रहा है बृहस्पति और शनि जो कि बा और सा से आ रहे हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बुध और शुक्र आपकी ट्रिक में ही ऐड कर दिए, जिससे लास्ट के आपको बा से बृहस्पति और सा से शनि याद आए। नहीं तो आप बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि में कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये थी हमारी ट्रिक जो कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम था। इसी प्रकार से पूछा जाता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आकार के अनुसार उनका क्रम क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।